अमूल दूध पीता है इंडिया। आपने अक्सर टीवी या सोशल मीडिया पर ये लाइन तो जरूर सुनी या पढ़ी होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड और देश की सबसे बड़ी दूध उत्पाद शाकाहारी डेयरी कंपनी अमूल के बारे में। देश का लगभग हर व्यक्ति अमूल के नाम से परिचित होगा। दूध और दूध से निर्मित सभी प्रोडक्ट्स के मामले में लगभग पूरे देश में अमूल का एक बड़ा नाम है। आज बाजार में अमूल का दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सहित बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। अमूल आज एक विशाल कंपनी है जिसका टर्नओवर लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आज अमूल रोजाना 2.3 करोड़ लीटर दूध खरीदती है। हालांकि एक दिन ऐसा भी था जब अमूल का कारोबार महज 247 लीटर दूध रोजाना का हुआ करता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमूल के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 को गुजरात के खेड़ा जिले के एक छोटे से शहर आनंद में हुई थी। अमूल की स्थापना त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। दरअसल अमूल की शुरुआत खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के रूप में की गई। साल 1955 में डॉक्टर कुरियन ने इस कोऑपरेशन का नाम अमूल रखा। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। दरअसल किसी समय गुजरात के आनंद में पोल्सन नाम की एक डेयरी कंपनी चलती थी। एकमात्र डेयरी कंपनी होने के कारण क्षेत्र के किसान औने पौने दाम पर अपना दूध इस डेयरी कंपनी को बेचने पर मजबूर थे। यह डेयरी कंपनी किसानों से सस्ता दूध खरीदकर उसे मुंबई में महंगे दामों पर बेचती थी। इसके अलावा यह कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध सप्लाई करती थी। इससे कंपनी भारी मुनाफा कमाती थी, लेकिन इसका वास्तविक फायदा किसानों को नहीं मिलता था। इसको लेकर किसानों के प्रतिनिधि त्रिभुवनदास पटेल एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने पहुंचे और उन्हें किसानों की समस्या से अवगत कराया कि किस तरह किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्रिभुवनदास को शाकाहारी संस्था बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद त्रिभुवनदास ने 14 दिसंबर 1946 को आनंद में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की शुरुआत की। यह कंपनी किसानों से दूध खरीदकर बेचने लगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बिचौलिए हट गए और किसानों को दूध का सही दाम मिलने लगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऐसे शख्स थे जो हमेशा से किसानों और गरीबों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। साल 1950 में त्रिभुवनदास ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का संचालन करने की जिम्मेदारी डॉक्टर कुरियन को सौंप दी। डॉक्टर कुरियन को यह सोसाइटी चलाने के लिए एक टेक्निकल मैन की मदद की जरूरत थी, जिसके लिए डॉक्टर कुरियन ने HM दलाया को चुना। इन 3 लोगों को अमूल की शुरुआत करने में बड़ा योगदान रहा है। आप अमूल गर्ल के बारे में तो जानते ही होंगे। दरअसल डेयरी कंपनी पोल्सन के विज्ञापन में भी एक गर्ल आती थी जिसे पोल्सन गर्ल कहा जाता था। ऐसे में पोल्सन गर्ल को टक्कर देने के और लोगों को आकर्षित करने के लिए अमूल ने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एजेंसी हायर की। इस एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर ह्यूस्टन फर्नांडीज और कम्युनिकेशन हेड सिल्वेस्टर दानकुन्हा ने मिलकर अमूल गर्ल को क्रिएट किया। साल 1966 में अमूल गर्ल का पहला विज्ञापन आया, जिसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला विज्ञापन भी कहा जाता है। साल 1990 आते आते अमूल गर्ल के करंट अफेयर्स और बॉलीवुड फिल्मों पर भी विज्ञापन आने लगे। यह आज भी जारी है। अमूल का यह प्रयोग लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। यह अमूल की मार्केटिंग और सप्लाई चेन का ही कमाल था कि साल 1998 आते आते भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूसर देश बन गया। साल 1990 के आखिर में अमूल ने कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन वह फेल होने लगे। लगभग 50 साल तक ऊंचाइयों पर रहने के बाद अमूल कंपनी धीरे धीरे नीचे आने लगी। इस तरह धीरे धीरे अमूल की लोकप्रियता घटने लगी और साल 2006 में कुरियन ने चेयरमैन पद को छोड़ दिया। साल 2010 में पिछले 30 सालों से कंपनी से जुड़े RS सोडी को अमूल की कमान सौंपी गई। कंपनी की कमान अपने हाथ में लेने के बाद RS सोडी ने अमूल की सप्लाई चेन में जरूरी बदलाव किए और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। RS सोडी के प्रयासों की बदौलत अमूल धीरे धीरे वापस से ट्रैक पर आने लगा। साल 2010 में जहां अमूल का टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2020 आते आते तक 38,500 करोड़ रुपए का हो गया। कोरोना संकट में जहां एक तरफ बहुत सारी कंपनियों का कारोबार ठप पड़ गया, जबकि दूसरी तरफ अमूल ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए साल 2021 की पहली तिमाही में 33 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस तरह कभी 247 लीटर दूध से शुरू हुआ अमूल का बिजनेस रोजाना 2.3 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी अमूल की स्थापना।
इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए।